हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। थैला एक एक थैला है हमारे पास, इसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। दूसरा थैला है जिसमें 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद को थैले एक से थैले दो में स्थानांतरित किया जाता है। तब एक गेंद थैले दो से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि ये प्रतिलोम प्रायिकता का सवाल है बच्चों। इसका अर्थ हुआ कि ये बेज प्रमेय की सहायता से होगा। तो यहां से मैं पहले मुख्य अवधारणा लिख लेता हूं प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेज प्रमेय का या प्रतिलोम प्रायिकता के लिए जो सूत्र लगाऊंगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये संक्षेप में सूत्र लिख रहा हूँ बच्चों। यदि हमें E1 बटा ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अर्थात ए घट चुका है और E1 की प्रायिकता, तो ये होता है कुछ इस प्रकार से P ऑफ E1 अर्थात E1 की प्रायिकता। उसके बाद होगा ए बटा E1 की प्रायिकता और बटा बटे में आता है फिर से E1 की प्रायिकता गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता, फिर E2 की प्रायिकता और गुणा ए बटा E2 की प्रायिकता, ए बटा E2 की प्रायिकता। और इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाया जा सकता है बच्चों। एक बात याद रखें, तो इसका हर तो वही रहेगा, परंतु यदि मान लो आपको E2 बटा ए ज्ञात करना है तो यहाँ पर भी E2 आ जाएगा, यहाँ पर भी E2 आ जाएगा। अगर E3 बटा ए ज्ञात करना है तो E3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसको सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुविधा के लिए यहाँ पर बच्चों दो थैले बनाता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास पहला थैला है और ये मान लीजिए मेरे पास दूसरा थैला है। ठीक है, ये है पहला थैला और ये है दूसरा थैला। क्या कहा गया है, पहले थैले में 3 लाल, तो इसमें 3 लाल गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं। दूसरे थैले में 4 लाल, इसमें 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। ये हमें इस प्रकार से कहा गया है। अब एक गेंद थैले एक से थैले दो में रखी जाती है। तो देखो यहां से हम एक गेंद इधर ले जाएंगे बच्चों। अब यहां से जब एक गेंद ले जाएंगे तो दो स्थितियां संभव होगी, या तो लाल गेंद इसमें जाएगी या फिर दूसरी संभावना क्या होगी कि इसमें काली गेंद जाएगी। दोनों स्थिति पे हमें विचार करना पड़ेगा। अब लाल गेंद जाए चाहे काली गेंद जाए, हमें कहा गया है कि एक गेंद दूसरे थैले से निकाली जाती है और वो कौन से रंग की है, लाल रंग की है। तो दूसरे थैले में से कौन सी गेंद निकलेगी बच्चों, दूसरे थैले में से तो ये पक्का है कि लाल गेंद ही निकालना है। ये हमें पता है कि यहाँ से तो लाल गेंद निकलेगी, ये हमें पता है। हमें बताना है कि स्थानांतरित गेंद जो हमने यहाँ से पहले थैले में से यहाँ स्थानांतरित करी थी वो कौन सी होना चाहिए, वो काली होना चाहिए। इसकी संभावना हमें बताना है। तो आप समझ गए होंगे प्रतिलोम प्रायिकता का सवाल है, क्योंकि हमें बाद वाली घटना दी गई है और पहले के बारे में पूछा गया है। तो अब हम लिख लेते हैं, पहले मानना पड़ेगा हमें। माना माना पहली गेंद का काली होना, पहली गेंद का काली होना घटना घटना E1 है, E1 है, कॉमा फिर से गेंद पहली गेंद का लाल होना लाल होना घटना E2 है, घटना E2 है। ठीक है, तथा तथा दूसरी गेंद जो हम बाद में निकाल रहे हैं, दूसरे थैले से निकाली गई गेंद, जिसको हम दूसरी गेंद कह सकते हैं, दूसरी गेंद का लाल लाल होना घटना ए है, घटना ए है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली है बच्चों अच्छे से।
अब हम क्या करते हैं, प्रायिकता लिखते हैं। सबसे पहले निकलेंगे P ऑफ E1। देखिए E1 का अर्थ क्या हुआ, E1 हमने किसको माना है, E1 हमने माना है पहली गेंद का काली होना। तो पहली गेंद काली जब निकालेंगे पहले थैले में से, तो काली गेंदें कितनी है इसमें 4, और कुल गेंदें कितनी है हमारे पास 7, तो 4/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा 7। P ऑफ E2, E2 हमने क्या माना है, देखिए E2 हमने माना है कि पहली गेंद कौन सी हो, लाल हो। तो लाल गेंदें कितनी है, देखो पहले थैले में 3 है और कुल कितनी है 7, तो ये 3/7 हो जाएगी, 3/7 हो गई। उसके बाद P ऑफ, अब हम ज्ञात करेंगे A/E1। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, A/E1। A/E1 को पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं कि पहले थैले को चुना गया है और उसमें से लाल गेंद की प्रायिकता। ठीक है, पहले थैले में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता यही कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को यहाँ पर। देखिए पहले नहीं बच्चों, है ना, दूसरे थैले से लाल गेंद, ए हमने दूसरे थैले से माना है ना, तो एक बार मैं गलत बोल गया हूँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। A/E1, तो E1 का मतलब क्या हुआ कि पहले थैले से काली गेंद निकाली गई, और ए का मतलब दूसरे थैले से लाल गेंद होने की प्रायिकता, इसको समझिएगा। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा ये, पहले थैले में से जब काली गेंद यहाँ पर गई, तो यहाँ पर थैले में अब कितनी गेंदें हो गई है, देखो 4 और 5 9 तो पहले ही थी, अब 10 हो गई है, और लाल गेंद निकाल रहे हैं हम, तो लाल तो 4 ही रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 और बटे में कितना आ गया 10। P ऑफ ये होगा A/E2। अब A/E2 को फिर हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अर्थात पहले थैले से लाल गेंद निकाली गई और दूसरे थैले से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो समझिएगा, यदि पहले थैले से बच्चों लाल गेंद जाएगी, तो यहाँ पर लाल गेंदें अब कितनी हो जाएगी 5, और कुल गेंदें कितनी हो जाएगी 10। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी लाल गेंद निकलने की, ये हो जाएगी 5/10। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5/10। ये बातें समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। अब हम बेच प्रमेय का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं। तो P ऑफ हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E1 और बटे में कितना A, जिसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे आप कि दूसरे थैले से लाल गेंद निकल चुकी है, पहले थैले से काली गेंद निकलने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। सूत्र हमने इसका लिख लिया है, एक बार और लिख लेते हैं। बेच प्रमेय का सूत्र ये होगा E1 P ऑफ A/E1 होगा, और बटा फिर से लिखूंगा P ऑफ E1 गुणा P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 और गुणा ये हो जाएगा P ऑफ A/E2। A/E2 सारे मान हमारे सामने है, केवल रखना है। E1 कितना है, देखिए 4/7, तो ये हो गया 4/7, और A/E1 कितना है 4/10, तो ये हो गया 4/10 बटा बटा लिख लेते हैं, तो बटे में फिर से आ जाएगा 4/7 गुणा ये आ जाएगा 4/10, 4/10 प्लस फिर से आ जाएगा। देखें तो E2 कितना है 3/7, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 3/7, 3/7 और गुणा कितना हो जाएगा 5/10, 5/10। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो 7/10 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, और बटे में कितना आ जाएगा 7 × 10, और यहाँ बटे में देखिएगा ये आ जाएगा आपका 1/7 × 10, और ये हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 15। और ध्यान से देखिए ये तो कट जाएगा, 7/10 से 7 × 10 से 7 × 10 हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 16 और जाएगा ये 31, ऊपर तो 16 बचेगा और नीचे 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा 31। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।